Assalamualaikum viewers, this is me Amna Javed and we are back with a very exciting video. आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल खुद से खुद तक. आज की वीडियो में एक बहुत खूबसूरत कहानी ज़िंदगी से मुताल्लिक जो आपकी और मेरी ज़िंदगी है उससे 100% रिलेट करती हुई कहानी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ. जो कहानी सुन के एंड पे आप बताइएगा कमेंट्स में कि आपने क्या सीखा. ये कहानी है नाज़रीन एक लड़के की. जो लड़का अपनी ज़िंदगी के मसाइल से बहुत परेशान था. वो दूसरों को आगे बढ़ता हुआ देखता था. फाइनेंशियल क्राइसिस थे, सोशल इश्यूज थे, हर तरह का उसकी ज़िंदगी में मसला था. एक दिन वो अपने मेंटोर के पास जाता है और वहाँ जाकर उनसे डिस्कस करता है और ये नहीं कहता कि मैंने अपने मसलों के साथ किस तरह से टैकल करना है, बल्कि वो कहता है कि मेरी ज़िंदगी में ये मसले हैं ही क्यों, क्या खुदा ताला की ज़ात ने मेरी ही ज़िंदगी में सारे मसले देने थे. और वो बहुत शिकवे शिकायतें करता है. उसके मेंटोर उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि ज़िंदगी में कामयाबी का राज क्या है. वो कहता है ठीक है, आप मुझे बताएं ज़िंदगी में कामयाबी का राज क्या है, क्योंकि मैं तो तलाश करते करते थक गया हूँ. मुझे कामयाबी का कोई राज अभी तक नहीं पता चला. वो उस बच्चे को, उस लड़के को लेके करीब ही नर्सरी होती है जहाँ पे पौधे होते हैं, वहाँ ले जाते हैं और 2 छोटे पौधे लेते हैं और वो लेके वो लोग घर आ जाते हैं. एक पौधे को वो रखते हैं घर के अंदर और एक पौधे को लगा देते हैं घर के बाहर उगने के लिए. और उसके बाद वो मेंटोर जो है, वो लड़का बड़ा हैरान होता है कि ये हो क्या रहा है, कामयाबी का राज कैसे पता चलेगा इन चीज़ों से. उसके बाद वो मेंटोर उसे कहते हैं कि अब तुम देख लो, दोनों की सिचुएशन एक है, दोनों को एक जगह से लाया हूँ, दोनों की एक ही पोजीशन है, दोनों अभी अभी जो है वो छोटे पौधे हैं. कुछ टाइम बाद आना तो तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा कि ज़िंदगी में कामयाबी का राज क्या है. नाज़रीन, वो लड़का चला जाता है और कुदरती तौर पे कुछ अरसे तक उसके मेंटोर से मुलाकात नहीं होती. वो शहर चला जाता है. 3 साल के बाद जब वो लौटता है अपने मेंटोर से मिलने के लिए, तो वो कहता है 3 साल गुजर गए, अभी भी ज़िंदगी में कामयाबी का राज नहीं मालूम हुआ और सवाल का जवाब आपने भी मुझे नहीं दिया था. मैं 3 साल से मज़ीद भटक रहा हूँ, खुदारा अब तो सवाल का जवाब दे दे. मेंटोर कहते हैं चलो आओ पहले उन पौधों को देखते हैं जो आज से 3 साल पहले हम दोनों ने मिलकर लगाए थे. वो चले जाते हैं और वो पौधा जो घर के अंदर लगाया था वो उगा होता है, लेकिन वो छोटा रहता है. सही होता है, ठीक होता है, सेटिस्फैक्ट्री ग्रोथ होती है उसकी. फिर वो उसको लेके जाते हैं घर के बाहर जो पौधा लगाया गया था. और वो जो घर के बाहर पौधा लगाया था वो बड़ा होके ग्रो करके एक दरख्त बन जाता है जिसकी शाखें फैल चुकी होती हैं, जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं ज़मीन के अंदर. और वो दरख्त जो है वो दूसरे दरख्तों को भी सपोर्ट कर रहा होता है. मेंटोर ने कहा क्या तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिला? जिंदगी में जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियां हैं, वो बिल्कुल इसी तरह की हैं. जो बाहर लगा हुआ पौधा था वो जिंदगी की मुश्किलात, जिसमें आंधी तूफान, बिजली, गर्द, चमक, हर चीज को वो बर्दाश्त कर रहा था, उसको फेस कर रहा था, जिसकी वजह से वो मजबूत रहा. जबकि जो घर के अंदर वाला पौधा था उसको कोई मुश्किल पेश नहीं थी, उसके लिए तो एक कंफर्टेबल लाइफ थी, तो उसकी ग्रोथ भी उसी हिसाब से थोड़ी रही. फिर मेंटोर ने उस लड़के को कहा कि जिंदगी भी हमारी ऐसी ही है. जितना ज़्यादा हमारी लाइफ में अल्लाह ताला परेशानियां भेजते हैं और हम उन परेशानियों को फेस करते हैं, उतनी ज़्यादा यकीन करें हमारी ज़िंदगी में ग्रोथ होती है, उतनी ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में जो हमारी जड़ें हैं वो मजबूत रहती हैं. और अगर कोई इंसान अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना पसंद करता तो यकीन जाने उसकी ग्रोथ भी जो है नहीं होती. तो इस स्टोरी से हम लोग यही लेसन ले सकते हैं कि हम बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में इतनी मुश्किलात क्यों हैं. तो यकीन जाने ये जो मुश्किलात हैं ये हम सबको एक मजबूत इंसान बनाने के लिए आती हैं. हिम्मत रखा करें, हौसला रखा करें, क्योंकि कल को जाके हमने भी एक बड़ा तनावर दरख्त बनना है और एक ऐसा दरख्त जो पूरी सोसाइटी को एम्पावर करेगा. मुझे बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लगी. इंशाल्लाह एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे. अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा. थैंक यू सो मच.